ईरान ने किया है सऊदी अरब में एक अमेरिकी बेस पर हमला, जिसमें कम से कम 12 अमेरिकी घायल हो गए और यह भी खबर मिल रही है कि अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। आपको बता देते हैं कि इस समय इजराइल और अमेरिका कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम 10 दिन तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर कोई हमला नहीं करेंगे, मगर इजराइल अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। ईरान के बिजली केंद्र पर हमला कर रहा है, यहाँ तक कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी हमला कर रहा है। आप जानते हैं कि अगर कोई मिसाइल किसी प्लांट पर यदि गिरी तो उससे बहुत ज़बरदस्त न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर वहाँ के आम लोगों पर पड़ेगा। परमाणु संयंत्रों पर आखिर इजराइल हमला क्यों कर रहा है? ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि इजराइल रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान के 3 स्टील प्लांट पर हमला किया है। इसकी पुष्टि ईरान के स्टेट टेलीविज़न ने भी किया है। ये 3 स्टील प्लांट मिलकर ईरान की नॉन ऑयल इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। ये तीनों प्लांट मिलकर करीब 70% स्टील प्रोडक्शन करते हैं। आपको बता देते हैं कि आयरन और स्टील ईरान का तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है, जिसकी वैल्यू लगभग 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी तेल के अलावा वही उसका सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी का सहारा है। ईरान के तीनों स्टील प्लांट पर एक साथ हमला करना सीधे ईरान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और उसके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ध्वस्त करना है, जिसे ईरान ने पश्चिमी दबाव झेलने के लिए खड़ा किया था। एक तरफ जहां अमेरिका कह रहा है कि वह 10 दिन तक हमला नहीं करेगा, जबकि इजराइल कह रहा है कि इसमें अमेरिका की पूर्ण सहमति थी। ईरान ने बयान दिया है कि वह अमेरिका और इजराइल आग से खेल रहे हैं। इजराइल ने जो अटैक किया है वह दरअसल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर किया है। वहीं ईरान का कहना है कि ईरान खाड़ी देशों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वहां के नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा है, वह सिर्फ सैनिक बेसिस पर हमला कर रहा है। उन होटल पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। दूसरी खबर यह है कि इजराइल ईरान में रेड क्रॉस पर हमला कर रहा है, जो कोई ईरानी एजेंसी नहीं है, यह वर्ल्ड एजेंसी है। रेड क्रॉस के ठिकानों पर इजराइल हमला इसलिए कर रहा है कि उसके हेल्थ सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। इस युद्ध में ईरान 70,000 से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया है। 290 हेल्थ मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटी को भी हिट किया है। 600 ज़्यादा स्कूल प्रभावित हुए हैं। यानी अमेरिका और इजरायली की प्रवृत्ति कितनी घिनौनी है कि वह स्कूल और बच्चों को भी निशाना बना दिया है।